आंसर की के दिन मुझे मेरे दोस्त का फोन आया एंड ही स्टार्टेड क्राइंग। एक तो उनसे पेपर भी ढंग का नहीं बन रहा एंड आई थिंक ये रीजन जानना सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हमें एक लूप में फंस जाते हैं और ये लूप नेवर एंडिंग है। अगली बार वो ऐसा क्या कर लेगा जो उसने इस बार नहीं किया। ऑलराइट, सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज निहाल एंड ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं तुम्हें एक छोटा सा प्री कैप दे दूं कि अब तक मेरे साथ क्या हुआ है। फॉर दोज ऑफ यू डोंट नो मी, हेलो, माय नेम इज निहाल एंड मैं 3 साल से एसएससी सीजीएल की प्रिपरेशन कर रहा हूँ। मैंने सीजीएल 2022 दिया, 3 दिया एंड 4 दिया एंड इसके बीच में मैंने सीएचएसएल के भी 1-2 एग्जाम दिए, जिसमें कि मैंने सीएचएसएल 2022 क्लियर किया और उससे मैं अभी पोस्टेड हूँ पुणे में। माय होम टाउन इज दिल्ली, सो मैं इसके लिए ट्राई कर रहा था कि मुझे और भी दिल्ली के आसपास कोई पोस्ट मिल जाए। सो फॉर दैट मैंने सीएचएसएल क्लियर करने के बाद, ज्वाइनिंग के बाद भी इस साल वाला सीएचएसएल दिया एंड आई गॉट सिलेक्टेड इन दैट और मुझे मिली है मिनिस्ट्री ऑफ माइंस, जिसकी होपफुली पोस्टिंग दिल्ली या उसके आसपास मुझे मिल जानी चाहिए। मिल जाएगी तो मैं डेफिनेटली उसे ज्वाइन करूंगा बिकॉज इन माई करंट डिपार्टमेंट आई एम नॉट हैप्पी एट ऑल। मुझे पढ़ने का टाइम नहीं मिल रहा एंड ऑल्सो आई फील स्टक। सो मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ बिकॉज आई वॉन्ट टू गिव अ स्मॉल पीस ऑफ एडवाइस टू एवरी एसएससी एस्पिरेंट, चाहे वो 2 साल से प्रिपरेशन कर रहा हो, चाहे 3 साल से प्रिपरेशन कर रहा हो या बिल्कुल ही फ्रेशर हो। दिस वीडियो इज फॉर एवरीवन एंड आई थिंक इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप सब ये बात सुनो। इट्स माई एक्सपीरियंस एंड आई वॉन्ट टू शेयर इट विद ऑल ऑफ यू। सो मेरा सिलेक्शन सीएचएसएल 2022 से मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में हुआ एंड मेरी ज्वाइनिंग होते होते अप्रैल 2024 आ गया एंड मैंने आई थिंक 30 अप्रैल 2024 को डिपार्टमेंट ज्वाइन किया था। मुझे डिपार्टमेंट ज्वाइन किए अब अराउंड 10 मंथ्स हो गए हैं एंड इसी के दौरान मैंने सीजीएल 2024 का प्री एग्जाम दिया जो मैंने क्लियर कर लिया एंड देन मैंने अपनी मेंस की प्रिपरेशन शुरू करी। जब मेरा पहली बार सीएचएसएल का एग्जाम क्लियर हुआ था तो मैंने ये यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था टू शेयर माय नॉलेज। जो मैंने अब तक एसएससी की जर्नी में सीखा है वो सब आगे कन्वे करने के लिए कि और लोगों की भी हेल्प हो। तो मैंने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था जस्ट फॉर फन। मुझे इससे कोई ऐसी प्रॉफिट वगैरह की उम्मीद नहीं थी, ना मुझे इससे कोई ज्यादा प्रॉफिट हुआ है। ये चैनल बस मैंने ऐसे ही टाइम पास के लिए स्टार्ट कर लिया था बट टू माई सरप्राइज दिस चैनल ग्रो वेरी फास्ट। मतलब मैंने जो भी बोला लोगों ने मेरी बात से बहुत रेजोनेट किया, उन्हें बहुत अच्छी लगी। मैंने 3-4-6 महीने बहुत अच्छी वीडियोस इस पे अपलोड की जिन पे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया सबका। बट मेरा प्री क्लियर होने के बाद जब मैंने मेंस की प्रिपरेशन शुरू की थी तो आई थॉट कि मुझे चैनल पे ध्यान नहीं देना चाहिए। आई शुड फोकस ऑन माय स्टडीज, क्योंकि देखो चैनल तो यहीं रहेगा और मैं ये बिल्कुल नहीं चाहता था कि अगर मेरा एग्जाम क्लियर ना हो तो कोई ये ना कह सके कि तब तो ये यूट्यूब में घुसा हुआ था और ज्यादा ज्ञान दे रहा था और देखो खुद का एग्जाम क्लियर नहीं हुआ। तो मैंने मेंस एग्जाम से तकरीबन 2-4-6 महीने पहले वीडियोस डालना कंप्लीटली बंद कर दिया था एंड आई वाज टोटली फोकस्ड ऑन माय स्टडीज। जितना भी जॉब के बाद 2-3 घंटे मिलते थे मैंने अपना टोटली पढ़ाई पे फोकस किया एंड आई डिड माय बेस्ट जो मैं कर सकता था उतने टाइम में एंड मेरा एग्जाम ठीक ठीक ही गया, उतना बुरा भी नहीं उतना अच्छा भी नहीं। सो एग्जाम के कुछ टाइम बाद आंसर की आई, आई गॉट 309 मार्क्स और ये उतने कम भी नहीं है उतने ज्यादा भी नहीं है। इन पे आई डोंट थिंक कि मेरा सिलेक्शन होगा इस बार भी। सो मैं इस वीडियो के थ्रू बस एक चीज कन्वे करना चाहता हूँ कि आई क्विट। मैं इसके बाद और कोई एसएससी का एग्जाम नहीं दूंगा, सीजीएल तो स्पेशली बिल्कुल भी नहीं दूंगा एंड इसका रीजन है एंड आई थिंक ये रीजन जानना सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे कोई आज प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहा हो या फिर प्रिपरेशन करते हुए 3-4 साल हो गए हो, आई थिंक दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन, सो प्लीज लिसन केयरफुली। सो आई गॉट 309 मार्क्स इन मेंस एग्जाम एंड आई डोंट थिंक कि इस पे सिलेक्शन होगा। 10% चांस है हो जाए तो ठीक है, नहीं होगा तो आई डोंट केयर। सो व्हाई आई डिसाइडेड टू क्विट इज बिकॉज आंसर की के दिन मुझे मेरे दोस्त का फोन आया एंड ही स्टार्टेड क्राइंग। मैं तुम्हें अपने दोस्त के बारे में बता दूं, वो 3-4 साल से एसएससी की प्रिपरेशन कर रहा है घर रह के। वो डेली सुबह 7 बजे लाइब्रेरी जाता है, अपना लंच लाइब्रेरी में लेके जाता है ताकि उसे घर आके वापस मतलब खाना वाना खाने में टाइम वेस्ट ना हो और वो शाम को 7-8 बजे लाइब्रेरी से वापस आता है। घर आके भी वो 2-3 घंटा पढ़ता है, मतलब वो दिन के आराम से 10 से 12 घंटे पढ़ रहा है लास्ट 3-4 साल से। एंड डू यू नो हाउ मच ही स्कोर्ड? ही स्कोर्ड 292। अब ऐसे इंसान को क्या तुम ये कह सकते हो कि उसने मेहनत नहीं करी? इस इंसान को तुम एक ही बात कर सकते हो कि भाई तेरी किस्मत नहीं चली। एक और एग्जांपल देता हूँ, मेरा एक और फ्रेंड है, ही इज जीएसटी इंस्पेक्टर इन चेन्नई। तो उसने अपनी लोकेशन चेंज करने के लिए एग्जाम दिया था एंड ही गॉट 288 या 289 मार्क्स आई थिंक। जो लड़का ऑलरेडी सिलेक्टेड है, लास्ट टाइम उसके 309 कुछ मार्क्स थे। ही गॉट जीएसटी इंस्पेक्टर इन चेन्नई और इस बार उसके मार्क्स आए 288। तो ऐसे 2-3 लोगों से बात करने के बाद आई डिसाइडेड कि मुझे अब आगे प्रिपरेशन नहीं करनी बिकॉज देखो जब तक मेरी बात थी ना कि मेरा सिलेक्शन नहीं होता तो आई वॉज ओके, बट जब मैंने देखा ना कि यार ऐसे एलिजिबल लोगों का भी सिलेक्शन नहीं हो रहा है तो आई थॉट कि दिस एग्जाम इज नॉट फेयर एंड इट्स एक्चुअली नॉट फेयर। एसएससी के एग्जाम्स में स्पेशली सीजीएल एग्जाम में एक बहुत बड़ा पोर्शन है जो कि लक का है। मैं तुम्हें एक्सप्लेन करता हूँ। पहले एसएससी के एग्जाम्स में 3-4 टियर होते थे, प्री, देन मेंस, देन इंटरव्यू भी होता था और एक डिस्क्रिप्टिव भी होता था। तो उस सबके मार्क्स जुड़ते थे, प्री के भी, मेंस के भी, इंटरव्यू के भी और डिस्क्रिप्टिव के भी। चारों टियर के मार्क्स जुड़ते थे एंड आपकी एक फाइनल मेरिट बनती थी। सो सपोज करो आपका प्री अच्छा नहीं गया तो आप मेंस में उसे रेक्टिफाई कर सकते हो उस मिस्टेक को और ज्यादा मेहनत करके मार्क्स ला सकते हो जिससे आपको एटलीस्ट सिलेक्शन मिल जाएगा। या फिर वो भी थोड़ा ठीक नहीं गया तो आप एटलीस्ट डिस्क्रिप्टिव में अपने आप को सुधार सकते हो। मतलब आपके पास 2-3 चांस होते थे अपनी मिस्टेक रेक्टिफाई करने के लिए। बट
बट अब एसएससी एग्जाम्स में क्या हो गया ना, प्री के मार्क्स जुड़ने रहे, सिर्फ सेकंड ईयर के बेस पे आपकी मेरिट बनती है। तो उस दिन चाहे कितना भी एलिजिबल बंदा हो, उसका अगर दिन खराब चला गया, सपोज उसकी तबियत खराब होगी या उसके पढ़े हुए क्वेश्चंस नहीं आए, मतलब XYZ कोई भी रीजन हो गया, उससे सिली मिस्टेक ज्यादा होगी। सबसे बड़ा रोल तो यहाँ सिली मिस्टेक्स का है। एक इंसान जो 320 स्कोर करके या 330 स्कोर करके एक टॉप पोस्ट पा सकता है, उसने अगर हार्डली 3 या 4 सिली मिस्टेक भी कर दी ना, तो उसका सिलेक्शन भी नहीं होगा। एंड 4 सिली मिस्टेक करना कितना इजी है ये समझ सकते हो। 4 सेक्शन होते हैं, हर सेक्शन में अगर आपने गलती से एक क्वेश्चन में गलत कर दिया ना, तो यू आर आउट ऑफ द रेस, यू आर आउट ऑफ द कॉम्पिटिशन। अब तुम्हें फिर से अपना पूरा 1 साल लगा के मेहनत करनी पड़ेगी जस्ट फॉर दोस 2 आवर्स जो आपको मिलते हैं अपनी सारी परफॉर्मेंस दिखाने के लिए कि आपने क्या मेहनत करी। एंड उसमें यार लक बहुत बड़ा फैक्टर हो जाता है। मेरे दोस्तों के साथ भी यही हुआ, जिन 2 दोस्तों की मैं बात कर रहा हूँ, दे वर स्कोरिंग प्रीटी वेल इन मॉक्स, उनके 330 320 उससे नीचे कभी स्कोर आ ही नहीं रहा था। बट मेंस एग्जाम में एग्जाम प्रेशर होता है, XYZ बहुत चीजें होती हैं, उनसे सिली मिस्टेक्स होगी या फिर कुछ क्वेश्चंस भी ऐसे ही आए थे या कोई भी XYZ रीजन ले दो तुम, दैट डे दे डिडंट परफॉर्म वेल। जो मैं कह रहा था कि लक एक बहुत बड़ा फैक्टर बन गया आजकल एसएससी एग्जाम्स में। कट ऑफ हर बार 15 मार्क्स ऊपर जा रही है। लास्ट टाइम 307 मार्क्स पे जीएसटी इंस्पेक्टर मिल रही थी एंड इस बार 309 मार्क्स पे सिलेक्शन भी नहीं हो रहा। तो एक तो इतना इजी जो पेपर बन रहा है, ये कहीं ना कहीं एक एसएससी की तरफ से भी एक छोटा सा लैप्स है। मतलब तुम बैंकिंग के पेपर देखो, 200 में से 80 पे कट ऑफ जाती है। एक आइडियल पेपर ऐसा होना चाहिए कि तुम क्वेश्चन देखते हुए भी सोचो कि इसे अटेम्प्ट करूं भी या ना करूं। एसएससी का एग्जाम ऐसा है कि तुम्हें हर क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, चाहे तुम्हें आता हो या ना आता हो, तुम्हें उस पर एक्चुअली ट्राई करना पड़ेगा। और वहां ये दिमाग नहीं लगता कि ये क्वेश्चन छोड़ना है या इसे करना है। देखो मेरा पर्सनल बिलीव है कि किसी भी एग्जाम की कट ऑफ उस एग्जाम के 50% मार्क्स से ज्यादा नहीं जानी चाहिए, नहीं तो फिर उस एग्जाम का कुछ लेवल बचता नहीं है। और सीजीएल एग्जाम की कट ऑफ 80% 90% पे जा रही है। इस बार सीएचएसएल की कट ऑफ कहां गई है, 360 में से 222 पे सिलेक्शन हुआ है। 322 कितने बैठते हैं 360 में से, कैलकुलेट कर लो। 88-89% देख लो, 88-89% पे अगर तुम्हारी कट ऑफ जा रही है तो कहीं ना कहीं ये एग्जाम लेने वाली एजेंसी का फेलियर है कि वो ऐसा पेपर सेट कर रहे हैं जिसमें हर क्वेश्चन अटेम्प्ट हो सकता है। तो जिस दोस्त की मैं बात कर रहा था, जो सुबह लाइब्रेरी जाता है और शाम को आता है, दिन में 12-12 घंटे पढ़ता है, आंसर की में ही गॉट 292 मार्क्स। और आंसर की जब आई उस दिन ही कॉल्ड मी एंड उसने मुझे अपनी पूरी स्टोरी बताई कि यार मैं सुबह उठता हूँ, लाइब्रेरी जाता हूँ, वहीं खाना खाता हूँ, पूरे दिन लाइब्रेरी में रहता हूँ और पिछले 4-6 महीने से इतनी गंदी तरीके से पढ़ रहा हूँ ना मैं, मतलब हर बार ही वॉज स्कोरिंग 330 335 340 तक भी स्कोर किया उसने। एंड मतलब वो बेचारा 2-4 साल से मेहनत कर रहा है एंड उसे फाइनली लगा था कि इस बार तो उसका सिलेक्शन हो ही जाए। जब उसका मुझे फोन आया उस दिन तो ही वॉज क्राइंग, मतलब लिटरली रो रहा था वो कि यार कैसी किस्मत है। मतलब उसने मेरे से एक लाइन बोली कि यार इससे ज्यादा मैं क्या ही कर सकता हूँ। इससे ज्यादा मैं क्या ही कर सकता हूँ। और सोचने वाली बात है, मतलब आप सुबह से शाम तक पढ़ रहे हो, इससे ज्यादा क्या ही कर सकते हो, पढ़ ही तो सकते हो। वो पढ़ लिया भाई, उसने वो जितना पढ़ सकता था पढ़ लिया। अब मैं उसे क्या कहूँ कि भाई कोई नहीं, अगली बार तैयारी कर ले। अगली बार वो ऐसा क्या कर लेगा जो उसने इस बार नहीं किया। ही गेव हिज बेस्ट, मतलब वो कह रहा था कि भाई मैंने अपना 110% दिया है, इससे ज्यादा मैं नहीं कर सकता। तो वो सुबह से शाम तक पढ़ लिया, जितना एक इंसान की लिमिट हो सकती है उसने वो कर ली। जो एग्जाम के लिए जरूरी था उसने वो सब कर लिया। अब मैं उसे क्या कहूँ कि अगली बार तो ऐसा क्या डिफरेंट करके तेरा सिलेक्शन हो जाए। आई कैन से नथिंग टू हिम, क्योंकि उसने अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ी। जो कमी रही है वो उसकी किस्मत में रही है कि बेचारे की किस्मत नहीं चली उस दिन। और जब ऐसा होता है ना कि आप अपनी तरफ से अपनी मेहनत करके जाओ और किस्मत आपका साथ ना दे, तो फिर इंसान टूट जाता है। एंड आई फेल्ट कि भाई वो मेरे जो दोस्त है वो बिल्कुल अंदर से खत्म हो गया था बिल्कुल उस दिन। मतलब वो ऐसे रो रहा था ना कि आई फेल्ट हिज एंगर, आई फेल्ट हिज पेन। मतलब उसकी आवाज में जो दर्द था ना वो मैं समझ पा रहा था जब उसने मेरे से कहा ना भाई अब और क्या ही करूं मैं। मतलब कैन यू इमेजिन कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तो इसलिए मेरा एसएससी एग्जाम से भरोसा थोड़ा उठता जा रहा है। एंड ऐसी बात नहीं है कि मैं बहुत ह्यूज मार्जिन से रह जाऊंगा। अगर मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ इस बार तो मुश्किल से 2 या 3 मार्क्स से रहेगा, लेकिन फिर भी मैं आगे कोई एसएससी एग्जाम नहीं दूंगा। आई टेल यू व्हाई, क्योंकि ये एक ट्रैप है। सपोज करो जब तुम स्टार्टिंग में प्रिपरेशन स्टार्ट करते हो तो तुम्हारे कुछ मार्क्स आते हैं एंड तुम सोचते हो कि चलो कोई नहीं, अगले साल थोड़ा सा ही गैप है, ये गैप मैं पार करके अगले साल और मार्क्स ले आऊंगा। जितना तुम वो गैप पार करते हो ना, अगले साल कट ऑफ उतनी बढ़ जाती है। एग्जाम्पल, सीजीएल 2022 में कट ऑफ मार्क्स है 283 एंड जिन लोगों के 283 या 280 के आसपास आए होंगे उन्होंने क्या सोचा होगा, कोई नहीं अगले साल थोड़ी और मेहनत कर लेंगे एंड सिलेक्शन हो जाएगा। जिसके 280 थे उसने मेहनत की होगी, मार्क्स लाए होंगे, सपोज वो 300 तक पहुंच गया, अगले साल कट ऑफ 17 मार्क्स ऊपर गई, 283 से 284 से सीधा 302 मार्क्स पे कट ऑफ गई, 18 मार्क्स ऊपर। अब जिस बंदे के 300 या उसके आसपास मार्क्स आए, थोड़े से 2-3 मार्क्स से रह गया, उसने क्या सोचा होगा कि चलो कोई बात नहीं, इस बार सिलेक्शन नहीं हुआ, 1-2 मार्क्स सिलेक्शन नहीं हुआ, अगली बार ट्राई करता हूँ, अगली बार मेरा सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। और इस बार जो प्रिडिक्टेड कट ऑफ है वो 314 315 के आसपास है और मेरे 309 मार्क्स आए। सोचने को मैं भी सोच सकता हूँ कि यार 2-4 मार्क्स का फर्क है, अगली बार और मेहनत करूंगा, अगली बार ले आऊंगा
जाऊंगा मार्क्स, अगली बार आ जाएगा नंबर, बट आई डोंट थिंक ऐसा होगा। आई थिंक ये कट ऑफ हर साल 15 मार्क्स बढ़ रही है और ये अगली बार कट ऑफ कम से कम 325 330 मार्क्स पे जाएगी ही जाएगी, क्योंकि अगली बार इतनी वैकेंसी भी नहीं आएगी। इस बार 18,000 वैकेंसी थी, अगली बार सीजीएल कट ऑफ 110% 325 प्लस ही जाएगी। और मैं कितनी भी मेहनत कर लूं अपने मार्क्स, अगर मैंने पूरे साल भी मेहनत कर ली, ठीक है, लक फैक्टर एक बार छोड़ दो, मान लो लक भी ठीक चल गया, 325 मार्क्स आ गए और कट ऑफ गलती से 326 पे चली गई, मेरा फिर सिलेक्शन नहीं होगा। और फिर मेरे मन में एक बात आएगी कि कोई बात नहीं, एक मार्क्स रहेगा, अगले साल सिलेक्शन हो जाएगा। ये हम एक लूप में फंस जाते हैं और ये लूप नेवर एंडिंग है। सो मैं इस पैटर्न में नहीं पढ़ना चाहता। इस बार अगर कट ऑफ 310 पे भी गई ना और मेरा सिलेक्शन सिर्फ एक मार्क्स से रुक गया, फिर भी मैं सीजीएल का एग्जाम आगे नहीं दूंगा। ये जो सीजीएल का एग्जाम अभी मई अप्रैल में आ रहा है ना, ये एग्जाम मैं नहीं दूंगा, बिकॉज आई डोंट वांट टू बी स्टक इन दिस लूप, जो कि मैं अपने आपको बार बार दिलासा देते जा रहा हूँ कि अगली बार कर लूंगा, अगली बार कर लूंगा। मैं एसएससी के एग्जाम हमेशा के लिए छोड़ रहा हूँ अनटिल एंड अनलेस ये कोई पैटर्न चेंज नहीं करते। मतलब पैटर्न ऐसा होना चाहिए ना कि आपका सिर्फ एक दिन ही एग्जाम ना हो, प्री के भी मार्क्स जुड़े, मेंस के भी मार्क्स जुड़े, और कुछ एक और टियर होना चाहिए कि आपका चलो एक दिन लगा अच्छा नहीं है तो आप बाकी 2 दिन में अपनी परफॉर्मेंस दे सकते हो। सपोज करो इसी एग्जाम में 3 टियर होते तो जिसे टॉप करना होता ना वो तीनों दिन परफॉर्म करके आता, जिसे सिलेक्शन लेना होता वो एटलीस्ट 2 दिन परफॉर्म करके आता कि चलो एक दिन उसका खराब चला गया, बाकी 2 दिन उसे कवर अप करना पड़ता। लेकिन जिसने मेहनत नहीं करी और तुक्के मारे उसका एग्जाम हार्डली एक दिन अच्छा चला जाएगा, लेकिन अगली बार वो फंसेगा। तो एक एग्जाम में मल्टीपल टीयर्स होना एक बहुत बेनिफिशियल चीज है, जिससे कि सिर्फ वो एस्पिरेंट्स आगे जा पाते हैं जो कि एक्चुअली डिजर्विंग होते हैं। सपोज करो इसी एग्जाम में 3-4 टीयर होते और तब मैं एक मार्क्स से रहता तो मैं डेफिनेटली अगली बार ट्राई करता, क्योंकि मुझे पता है कि मैं अपनी मेहनत से रहा हूं, अपनी किस्मत से नहीं रहा। इस बार जितने भी लोगों ने मीन्स दिया, तुम किसी से भी पूछ के देख लो कि किस्मत का कितना बड़ा रोल था। एक तो उनसे पेपर भी ढंग का नहीं बन रहा, इतने इजी लेवल की इंग्लिश पूछ रहे हैं ना कि जिसकी इंग्लिश अच्छी है वो भी सेम लेवल पे है, और जिसने 1 महीना पहले इंग्लिश पढ़नी शुरू करी है वो भी सेम लेवल पे। इंग्लिश का कुछ लेवल ही नहीं छोड़ा इन्होंने। और जबकि सबसे ज्यादा गवर्नमेंट जॉब में आने के बाद सबसे ज्यादा इंग्लिश ही काम आती है आपकी, क्योंकि आपको पूरे दिन लेटर ड्राफ्टिंग और यही सब करना है। और जहां तक मेरी बात है, मैं अपने स्कोर से बहुत खुश हूँ। जितना मेरे पास टाइम था और जितनी मैंने मेहनत की उसके हिसाब से 309 बहुत अच्छा स्कोर है, क्योंकि मैंने ऑलमोस्ट हर सब्जेक्ट में अच्छा स्कोर किया है। मैथ में आई स्कोर 80 आउट ऑफ 90, इंग्लिश में आई स्कोर 124 आउट ऑफ 135 और रीजनिंग में आई स्कोर 90 आउट ऑफ 90। सिर्फ जीके मुझे लेट हुआ। जीके में आई स्कोर आई थिंक 15 या 17 मार्क्स कुछ ऐसे है मेरे आउट ऑफ 75। तो जितने भी एसएससी एस्पिरेंट्स है जो तैयारी कर रहे हैं, तैयारी स्टार्ट करने की सोच रहे हैं, कीप दैट इन माइंड कि इस एग्जाम में लक का एक बहुत बड़ा फैक्टर है। इट्स अप टू यू कि तुम्हें तैयारी करनी है नहीं करनी। मैं बस अपनी बता रहा हूँ कि आफ्टर 3 इयर्स मैं ये प्रिपरेशन छोड़ रहा हूँ, एंड मैं औरों को भी यही कन्वे करना चाहता हूँ कि अगर यार तुम्हें 4 या 5 या 6 साल हो चुके हैं तैयारी करते करते, तो भाई अगर तुम सोच रहे हो ना कि तुम्हारा अगली बार निकल जाएगा, तो शायद तुम अपनी जिंदगी का 1 साल और वेस्ट कर दो। अच्छा, तो एज आई सेड अर्लियर कि ये चैनल मैंने ऐसे ही फन के लिए स्टार्ट किया था, ऐसे ही थोड़ा सा टाइम पास के लिए स्टार्ट किया था। तो अब क्योंकि मैं प्रिपरेशन नहीं कर रहा हूँ, तो अब इस चैनल का क्या होगा? देखो सीधी सीधी बात है, मैंने इस चैनल पे एडवाइस देना इसलिए स्टार्ट किया क्योंकि लोगों ने पूछा। मैंने एक वीडियो अपलोड की थी कि आई क्लियर्ड CHSL 2022, तो उसके नीचे बहुत सारे कमेंट्स आए कि ये बता दो कैसे तैयारी की, वैसे तैयारी की। तो जब लोगों ने पूछा तो मैंने वीडियोस बनानी स्टार्ट की कि चलो लोग पूछ रहे हैं तो मैं बता देता हूँ। और जो लोग इस चैनल से गाइडेंस के लिए जुड़े हैं ना, तो मैं तुम्हें एडवाइस करूंगा कि भाई अब इस चैनल पे कुछ नहीं है तुम्हारे लिए, ठीक है। जितनी मुझे गाइडेंस देनी थी, जितनी मुझे एडवाइस देनी थी, जितना मैं तुम्हें बता सकता था मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। क्योंकि अब मैंने एसएससी की प्रिपरेशन छोड़ दिया, मैं अब स्टेट एग्जाम्स की प्रिपरेशन करूंगा, जैसे दिल्ली स्टेट के या यूपी स्टेट के। तो मैं उसके ब्लॉग्स शायद अपलोड करूं, या फिर ऐसे ही रैंडम कहीं घूमने जाऊंगा उसके ब्लॉग्स अपलोड करूं, डेली ब्लॉग्स अपलोड करूं। तो इस चैनल को तुम एक तरह से एक ब्लॉग चैनल समझ लो। और जो लोग इस चैनल से गाइडेंस के लिए जुड़े हैं, आई एम सॉरी कि मैं अब इस चैनल पे और एसएससी से रिलेटेड वीडियोस शायद नहीं डालूंगा, क्योंकि ट्रुथ यही है कि भाई मुझे ना खामखा का ज्ञान देना नहीं पसंद। मैंने जितनी भी वीडियोस बनाई ये सब बताते हुए कि ये ऐसे कर लो वैसे कर लो, वो लोगों ने मेरे से पूछा था तो मैंने बता दी, और उसमें भी मुझे बहुत गालियां पड़ी कि भाई ये कुछ ज्यादा ही बोल रहा है, कुछ हुआ तो है नहीं, ऐसे ही बोले जा रहा है। भाई मुझे नहीं पसंद फालतू का ज्ञान देना, ठीक है। तो मैंने सोचा है कि मैं इस चैनल पे व्लॉग्स एंड प्रोडक्टिविटी कंटेंट डालूं, कि बुक रिव्यूज डालूंगा, कि मैं बहुत सारी बुक्स पढ़ता रहता हूँ, जो भी मुझे चीज अच्छी लगेगी एंड मेरा मन करेगा कि यार ये मुझे और लोगों को कन्वे करनी चाहिए, तो मैं वैसे व्लॉग्स पोस्ट करूंगा या वैसी चीजें पोस्ट करूंगा। और अब मैं अपने पैशन में थोड़ा ज्यादा टाइम देना स्टार्ट करूंगा, जिस डायरेक्शन में मुझे अपना करियर बनाना है मैं उसमें थोड़ा ज्यादा टाइम देना स्टार्ट करूंगा। गवर्नमेंट जॉब तो सब अपने परिवार वालों के लिए करते हैं कि जो फैमिली खुश हो जाए, घर वाले खुश हो जाए, पेरेंट्स खुश हो जाए। मैंने भी गवर्नमेंट जॉब सिर्फ इसलिए की क्योंकि मतलब पेरेंट्स को दिखाना था, रिलेटिव्स को दिखाना था। आई वांट टू बी समथिंग एल्स। सो अब मैं अपना ज्यादा टाइम उसकी तरफ दूंगा, कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज करूंगा, बाहर जाऊंगा, घूमूंगा फिरूंगा, चीजें देखूंगा, लिखूंगा, तो वो सब मैं आगे पोस्ट करूंगा अपने इंस्टाग्राम पे। तो उस सब के ब्लॉग्स भी इस चैनल पे आ सकते हैं। तो जो भी इस सब में मेरी जर्नी में इंटरेस्टेड हो, प्रोडक्टिविटी में इंटरेस्टेड हो, वो इस चैनल पे रह सकता है। अदरवाइज जो लोग सिर्फ एसएससी के पर्पस से या फिर गाइडेंस के पर्पस से इस चैनल पे हैं, आई एम रियली सॉरी एवरीवन कि अब इस चैनल पे ऐसी कोई वीडियोस नहीं आएंगी। तो फिर से जाते जाते मैं बस एक यही एडवाइस देना चाहूंगा कि ओनली 1%, लेस देन 1%, 0.01% का सिलेक्शन होगा, बाकी 99.9% लोगों का सिलेक्शन नहीं होगा। यू नीड टू फेस द हार्श रियलिटी। तो अपने आप से झूठ मत बोलो। इफ यू थिंक यू कैन डू इट,
तो जरूर 1-2 साल 3-4 साल इसमें दे लो, बट उससे ज्यादा अपनी लाइफ वेस्ट मत करो। लाइफ के साल बहुत प्रीशियस है। अगर तुम कोई स्किल सीख के उस पर कैपिटलाइज करो ना, तो तुम गवर्नमेंट जॉब से ज्यादा अर्न कर सकते हो। पीस आउट।